हेडलाइंस पे 2-4 लाइन बात करते हैं। स्वभाव क्या है? हम कुछ भी बोले, सब्जेक्ट आप ही रहने वाले हैं, ठीक है? आप ही की बात होनी है। पानी है ना जी। पानी का स्वभाव क्या है जी? आपने बोला कमाल है। बहना, इसका 3 रूप हम बदलते हैं, जो हमारे हाथ में चीज है, लेकिन फिर भी इसका गुण नहीं बदलेगा। आप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए, क्या धूप में रख दीजिए, कहीं भी जहां भाप बनने की धूप में सूख जाता है ना, तालाब सूख जाते हैं तो भाप बनेगा। लोग कहते हैं भाप बन के आसमान में चला जाता है, उड़ जाता है, फिर बादल तो बन ही जाता है ना। फिर तो गुण तो नहीं खत्म हुआ ना। भाप बनने के बाद ये गुण तो अंदर रह गया ना, वो फिर पानी के रूप में टपक जाएगा। आप इसको फ्रिज में रख देते हैं, बर्फ बन जाता है, फिर भी जैसे ही आप समय के अनुसार ये पुनः फिर पानी में, मतलब आप किसी भी आकार में बदलेंगे अपने हिसाब से, विज्ञान है आपके पास, लेकिन ये पानी जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, गुण उसका नहीं। अग्नि, जितने भी 5 तत्व हैं, अग्नि हो, आप इसको माचिस में बंद रखे हैं, लेकिन एक प्रक्रिया का तुरंत अग्नि प्रकट होती है ना, गुण नष्ट नहीं होता है। हमारे पास कभी ये हमारे पास जो आज जो तुम्हारी आज मलकियत है, कभी थे हमारे पास जो तुम्हारी आज मलकियत है, हमने जला डाली अपनी किस्मत अपने ही हाथों से। हमने जला डाली अपनी किस्मत अपने ही हाथों से। इतराते थे कभी हम भी, इतराते थे कभी हम भी अपने बाकापन पे। बाकापन समझते हैं? आज तो मैं ही मैं हूं। हाँ, क्या बात। इतराते थे कभी हम भी अपने बाकापन पे। इन्होंने कहा था परसों, हम दोस्तों के साथ लड़ाइयां लड़े हैं, तो लड़ाइयां कब होती है? जब हम छरहरे होते हैं, ताकत से भरे होते हैं। कब इतराते थे कभी हम भी अपने बाकापन पे। वो क्या मंजर रहा होगा जिसके हम शहजादे थे। वो भी क्या मंजर रहा होगा जिसके हम शहजादे थे। सबको अपनी जवानी प्यारी होती है, उसी पे खाए। आएगा वो दिन, ऐसा होप रहना चाहिए लाइफ में। कालकोटे में है तो है। आएगा वो दिन, उजाले छीन लेंगे हम फिर से। आएगा वो दिन, उजाले छीन लेंगे हम फिर से। जगमगाएगी हमारे माथे की, हमारे हाथों की। बदल डाली है अपनी फितरत। आप यहां कुछ सोचते हैं बैठे बैठे। बदल डाली है अपनी फितरत। जिंदगी में फिर जादू जगाएंगे जब हम बाहर आएंगे। बदल डाली है अपनी फितरत, मतलब अपने जीने का तरीका। जिंदगी में जादू जगाएंगे जब हम बाहर आएंगे। जान ही मरेंगे। हस्ती हमारी लौट आएगी बरखुदार। हस्ती हमारी लौट आएगी। जो तुमने अभी पाया है इन बंद दीवारों की अपनी ही एक माया है। इन बंद दीवारों की अपनी ये
चलिए क्लास शुरू करते हैं। कविता का अर्थ ये नहीं है कि कविता का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आपके मन में थोड़ी सी सुगबुगाहट हो जाए, थोड़ी सी आपकी चेहरे पे स्माइल आ जाए, बस। आज का टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप समझ गए तो कमाल। हेडलाइंस पे 2-4 लाइन बात करते हैं। स्वभाव क्या है? हम कुछ भी बोले, सब्जेक्ट आप ही रहने वाले हैं, ठीक है? आप ही की बात होनी है। पानी है ना जी। पानी का स्वभाव क्या है जी? आपने बोला कमाल है। बहना, इसका 3 रूप हम बदलते हैं। जो हमारे हाथ में चीज है, लेकिन फिर भी इसका गुण नहीं बदलेगा। आप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए, क्या धूप में रख दीजिए, कहीं भी जहां भाप बनने की धूप में सूख जाता है ना, तालाब सूख जाते हैं तो भाप बनेगा। लोग कहते हैं भाप बन के आसमान में चला जाता है, उड़ जाता है, फिर बादल तो बन ही जाता है ना। फिर तो गुण तो नहीं खत्म हुआ ना। भाप बनने के बाद ये गुण तो अंदर रह गया ना, वो फिर पानी के रूप में टपक जाएगा। आप इसको फ्रिज में रख देते हैं, बर्फ बन जाता है। फिर भी जैसे ही आप समय के अनुसार ये पुनः फिर पानी में, मतलब आप किसी भी आकार में बदलेंगे अपने हिसाब से, विज्ञान है आपके पास, लेकिन ये पानी जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, गुण उसका नहीं। अग्नि, जितने भी 5 तत्व हैं, अग्नि हो, आप इसको माचिस में बंद रखे हैं, लेकिन एक प्रक्रिया का तुरंत अग्नि प्रकट होती है ना, गुण नष्ट नहीं होता है। हम इंसान एकमात्र ऐसे जीव हैं जिस पर किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती है। कोई आपको, आपकी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकता है। जरा समझ लीजिए, आपने कुछ बदमाशी की, कोई बच्चा बदमाश किया, मैंने उसको डांटा, इसके मन में क्या है कि हमको पनिशमेंट मिल जाएगा। पनिशमेंट किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। लेकिन हो सकता है कि जब तक मैं क्लास करूं, कम से कम मन ही मन 1 लाख गाली तो वो दे चुका है मुझे। इसका मतलब उसका मन स्वतंत्र है। मन का, दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको हम साध लेते हैं। पशु पक्षी हम अपने यूज में लाते हैं ना। मनुष्य ही एक ऐसा चीज है कि आप उसके शरीर की कुछ मजबूरियां हैं जिसको लोग दंड देके, डरा के, धमका के वो चुप हो सकता है। मन पे उसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा स्वतंत्र होता है। मनुष्य का स्वतंत्रता का जो स्वभाव है आपको समझना चाहिए, ठीक है? मैं स्वभाव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पानी का स्वभाव है बहना, अग्नि का स्वभाव है जलना। हमारे मनुष्य उनको मना करो ये चुपचाप काम करने के लिए, ठीक है? आप इसको जरा समझें। पॉइंट है स्वतंत्रता की अनुभूति। यहां रिहेब में रहने वाले जितने बच्चे हैं, आप अपनी उड़ना, ठीक है ना? आपने एक चीज और सुना, मैं आपको समझाता हूं। न्यूज में आप पढ़ते हैं वैज्ञानिक लोग चांद पे गए, कहीं कहीं गए, चाहे आसमान में, अंतरिक्ष में जाके अनुसंधान करते हैं, है ना? जी जी जी। अगर लंबे समय तक रह जाते हैं वो, जहां एक लेयर पर गुरुत्वाकर्षण पावर पृथ्वी का नष्ट हो जाता है, तो वो तैरने वाला प्रक्रिया होती है।
जब वो नीचे आते हैं कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद, बहुत कष्ट की जिंदगी होती है उनकी। उनको खड़ा होना, चलना सब भूल जाते हैं। क्या अगर आप लंबे समय तक रह गया, काम तो वहां करना ही है, तो ब्रेन ही चल रहा है ना, काफी कष्ट होता है। आदमी को अपना स्वभाव कभी नहीं भूलना चाहिए। आज आप यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, आप अपना स्वभाव भूल गए हैं। आगे समझ में आएगी टॉपिक पे, जब हम आगे बढ़ेंगे, कि मैं ऐसा आपको क्यों कहा। स्वतंत्रता की अनुभूति, इसको जरा समझना है अच्छे ढंग से। एक शब्द आता है स्वच्छंदता। क्या होता है इसका अर्थ? स्वतंत्रता में जिम्मेदारियां होती है, स्वच्छंदता में बिल्कुल नहीं। इनके लिए आप एक जोरदार ताली। आप यहाँ क्यों हैं, इस दो शब्दों का ही गेम है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि आप जहां भी हैं, सुबह उठ जाना चाहिए, दिन में काम करना चाहिए, जिसका जो काम है वो काम करना चाहिए। कहीं लिख के सटा हुआ रहता है घर में? नहीं सर। लेकिन फिर भी सारे लोग स्वतंत्र हैं, अपने पसंद की जिंदगी जीते हैं, पूरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक सिस्टम तो है बना हुआ, टाइम से खाना बनेगा, टाइम से स्नान होगा, टाइम से पढ़ाई होगी, टाइम से कमाई होगी। बिना सिस्टम का कोई काम नहीं होता है सर। ये आपका घर का स्वभाव है, घर का भी स्वभाव होता है, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं। आपने उसको तोड़ा है, और वो भी अनजाने में। आपका मंशा नहीं है तोड़ने की, लेकिन जब आप तोड़ देते हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, बार बार तोड़ते हैं अपने घर के स्वभाव की। आपका घर कई लोगों के सहयोग से बना है, कई रिश्तों के कारण बना है। आज आप यहां रिहेब में हैं, इन रिश्तों को आपने खोया है। इस धरती पे लाखों घर हैं जिन्होंने नहीं तोड़ा है, उनका घर आज भी है। आपका घर मकान हो गया है, सिर्फ ईंटा और पत्थर रह गया है। घर रहने कहाँ दिए आप? क्योंकि घर का स्वभाव आपने तोड़ दिया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर में रहने वाले कौन कौन से लोग हैं जिनसे घर बनता है? माँ बाप, बेटा बेटी, हजार रिश्ते हैं। मुख्य रूप से यही रिश्ता, हम इसको कई तरह से करेंगे, रिश्तों में रिश्ता, हजार रिश्ता है। हाँ, माँ का साथ में खेलेगा, ये माता पिता का स्वभाव है। बेटा का स्वभाव क्या होता है? छोटा है, उसकी छोटी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, खेलने की उम्र है तो खेलेगा, पढ़ने की उम्र है तो पढ़ेगा, और जब कमाने की उम्र होगी तो कमाएगा, फिर शादी करेगा, अपने सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाएगा। सेम कहानी बेटी की भी है। आपने इसको तोड़ा है, अपने स्वभाव को छोड़ा है, घर के स्वभाव को बिगाड़ा है। बात समझ में आ रही है? आपके घर में भी माँ बाप हैं, आपकी माँ ने भी आपको दुलार दिया, पिता ने आपको प्यार दिया, वो तो स्वभाव तो उनका ठीक रहा, उनका स्वभाव अपनी जगह पे है, तभी तो आप इतने बड़े हैं। आप अपने स्वभाव में भटक गए। पढ़ने की उम्र में पढ़ा नहीं, खेलने की उम्र में खेला हो तो ठीक है, खेल लिए, लेकिन सही खेला नहीं खेला ना। आप, मैं देखता हूँ यहाँ बांसुरी बजाने वाले कई सारे आते हैं टीचर्स, कुछ लोग रूम में सोए रहते हैं, कुछ लोग यहाँ होते हैं। जो यहाँ हैं उन्होंने अपना विद्यार्थी का स्वभाव नहीं छोड़ा है। उनको पता है कल मैं जा सकता हूँ, लेकिन आज तो हूँ, तो आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन जो सो रहे हैं
उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ दिया। उनके पास एक ही तरीका के 4 घंटा मारे तो आके बैठेंगे, ये तो जबरदस्ती हुआ। जी सर। और ये चीज तो जबरदस्ती की चीज नहीं है, एक्सरसाइज में जबरदस्ती होता है सर। बात समझ में आई बात। लेकिन अगर आप रिहेब के अंदर हैं और आपको 24 घंटा यहाँ रहना है और वो आदमी टीचर से आपको 1 घंटा लग ही जाता होगा, आते हैं जो भी है, अंदर भी तो आप बैठे हुए हैं, यहाँ भी आपको बैठना है, साउंड वहां भी जा रहा है, साउंड यहाँ भी है, लेकिन जगह पर तो जब हम अपना स्वभाव खोते हैं तो बहुत कुछ हमारी जिंदगी सही नहीं रहती है। आगे चलते हैं। तो स्वतंत्रता की अनुभूति हुई। आपके जो घर है, घर में जो आपके माँ बाप हैं और बेटा बेटी हैं, जिस घर के आप, अगर ये चीज आपने नहीं खोया है तो आपकी लाइफ स्वतंत्र है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक बच्चा फील्ड में खेल रहा है, एक बच्चा कॉलेज जा रहा है, एक बच्चा जीवन में कमा रहा है, एक बच्चा जिंदगी में शादी कर रहा है। ये एक बेटे का स्वभाव है घर में, ये घर का स्वभाव है, घर की प्रगति, ये स्वतंत्रता है। पसंद की शादी, पसंद की पढ़ाई, पसंद की कमाई, पसंद का खेल, पसंद का जीवन, ये स्वतंत्रता है। लेकिन उसी जगह पे अगर बेटा अपना स्वभाव भूल जाता है, स्वच्छंदता, मतलब मन किया तो खाया, मन किया तो सोया, मन किया तो ये किया, मन किया तो, मतलब घर के स्वभाव को वो फॉलो नहीं करता है, तो सबसे पहले आपका घर नष्ट होता है। सबसे पहले आपका घर नष्ट होता है। आप देख लीजिए, यहाँ जितने सारे लोग हैं, एक क्रॉस आपके घर पे लगा हुआ रहेगा, लेकिन आप यहां से जाएंगे और बेटे का स्वभाव अगर आप में आ जाता है पुनः, जब जाके तब सवेरा, फिर आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। अपने स्वभाव को सुधारना आपका काम है। पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। हम तो मनुष्य हैं, हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। अब दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपके माता पिता यहाँ से आपको आशीर्वाद देते हैं, पढ़ने गए तो पढ़िए, कमाने गए तो कमाइए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि मर्यादा कम हो जाए। ये हुआ स्वतंत्रता। और स्वच्छंदता मतलब किसी की परवाह नहीं। हम लोग बच्चा थे, आपने पढ़ा होगा, चंपक करके एक पत्रिका आती थी। जी सर। मेरा फेवरेट रहा बचपन में। आज ना मोबाइल है, पहले वही सब ना होता था। चंपक, नंदन, पराग, यही सब बाल भारतीय सभी। उसमें कभी कभी हंसने के लिए कार्टून्स बनाए जाते थे, चुटकीला वगैरह होता था यूट्यूब पे। मुझे आज भी याद है, 15 अगस्त की 26 जनवरी पर घर के दोनों बीच में गलियां निकलती है ना, गली में हाथीराम खटिया बिछा के सो गया। और जब वो सो गया तो सुबह लोग आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रहा था, तो किसी ने कहा कि क्यों सो रहे हो? तो आज देश आजाद है, मैं भी आजाद। आज देश आजाद है, मैं भी आजाद। तो एक लेडीज जा रही थी पानी लेके, उस पानी जाने में दिक्कत, तो उसने पानी उलट डाल दिया, उसका भड़क गया वो। बोले आज मैं भी आजाद हूं, पानी डालने की आजादी मुझे भी है। यही हुआ स्वच्छंदता। कर्म का दुरुपयोग करना एक डिसिप्लिन लाइफ में होनी चाहिए। आपकी स्वतंत्र आपकी अनुभूति आपको यहाँ होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने घर में स्वतंत्र रह सकता हूँ। जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपके घर का स्वभाव है, आप अपने घर में पहचानिए। अगर पिता के रूप में है, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करना है मुझे, ठीक है। दोनों को मारेंगे, एक क्लास में, ठीक है। यहाँ कितने सारे लोग रिलैक्स होके आए हैं, आप अपना आँख से देख रहे हैं ना। रिहेब के लिए भी, किसी पेशेंट के लिए भी ये सबसे बुरा दौर होता है जब वो दोबारा नशा करने आता है, करके आता है। उसके कई कारण होते हैं, लेकिन सब देखिए क्या है,
अगर मैं आपके हाथ में चाकू दे दूं और एक हाथ में सेब, ठीक है, समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। जो समाज या परिवार या जिन लोगों के सामने सेब और चाकू है, चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे गिरे, काटेगा क्या? सेब। यही स्थिति आपकी है। बाहर की दुनिया बहुत पथरीली है, कटीली है, बच के रहना आपका काम है। आप सेब हैं, सॉफ्ट हैं। आप यहां से गए, खूब आप यहाँ काउंसलिंग हुआ, खूब आप अच्छा बन के गए, माइंड भी सेट है कि आगे जाके मैं जिंदगी से लड़ूंगा, अच्छा रहने की कोशिश करूंगा। दुनिया तो आपकी तरह अच्छी नहीं बन पाई है, दुनिया तो वही है कांटों भरी। तो बहुत सारा फैक्टर होता है, लेकिन बिगड़ेगा किसका? दुनिया का थोड़ी बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। क्या क्या बिगड़? जीवन की जरूरतें क्या होती हैं? सबसे बड़ा होता है समय। अगर जवानी में आपने नहीं मेहनत की तो आप कितने भी राजे रजवाड़े के होंगे, आपका धन नष्ट होना ही होना है। पूछिए क्यों? अगर आपके एकदम टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, यही उसका डिमांड होता है। आप मेरी रक्षा करो, मैं आपके प्राण बचाऊंगा। बंदूक खरीदने से आदमी की औकात नहीं बनती है। बंदूक को आपके हाथ में उसकी सुरक्षा होने, एक थप्पड़ मार के कोई छीन लेगा, फिर खरीद के फायदा क्या है ना? तो बंदूक भी अपनी सुरक्षा चाहता है कि जिसके हाथ में रहूं मेरी हिफाजत करे, तो फिर दागूंगा गोली। समझ में आई बात? तो ये टिट फॉर टेट है। जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, आपको अपने पसंद की दुनिया नहीं मिलती है। वहां आपको अपने बारे में खुद का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा उम्र क्या है, मैं क्या क्या खो दूंगा। बात समझ में आई? सबसे पहले हम जवानी खोते हैं। जवानी में ही कमाया जाता है। अगर आप अपनी जवानी में निष्क्रिय रहे, कामचोर रहे हैं, देहचोर रहे हैं, अनपढ़ रहे हैं, गंवार रहे हैं, किसी काम के नहीं रहे हैं, और आपकी संपदा कितनी भी हो, आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आप तो बंदूक बन ही नहीं पाए ना, अपने घर की लाठी नहीं बन पाए। अगर आप पढ़े लिखे होते, आपका शरीर निरोग रहता, किस माई की लाल की हिम्मत है आपके दरवाजे पर ललकार दे? पता है 4 क्षेत्र सर में होगा। इतनी बड़ी बड़ी खेतें चलती हैं, बिघा का बिघा धान गेहूं होता है, क्या सब कोई लाठी लेके खेत पे खड़ा रहता है? तूती बोलती है आपकी, आपके धमक की, आपके ताकत की, धन की, बल की, जैसा आप होते हैं। खेत में कोई लोग खूंटा काट के खेत में चला आएगा चरने के लिए, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे आपका खेत होने के बाद भी। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने घर के लिए जो समय का डिमांड है, अगर घर के आप बेटे हैं तो अपने घर की संपत्ति की रक्षा करना आप ही की हम जाके नहीं कर देंगे, दुनिया नहीं करेगी, आप ही को करना है। अगर आप काबिल नहीं बनेंगे तो दुनिया लूट लेगी। तो जीवन का जो सबसे बड़ी जरूरत है, उम्र के अनुसार आपका जो कर्म है, आपका जो स्वभाव है, वो दिखना चाहिए। समझ में आई बात? अभी आप इसमें बहुत सारे लोग, हर एज के लोग हैं, आप खुद अपने मन में तय करें कि आप अपने उम्र के अनुसार, अपने घर के अनुसार आपका स्वभाव है कि आपने उसको नष्ट कर दिया। कुछ भी नहीं बिगड़ा है बाबू। आप अंगूठा छाप क्यों ना हो, आप शरीर से कितने भी कमजोर क्यों ना हो, एक चीज अगर आपका जिंदा हो जाए, आपको यहां रहते हुए आपका स्वभाव लौट आए कि मैं एक अच्छा बेटा बन के रहूंगा, आपके माँ बाप आपको सीने से लगा कर रखेंगे, कमाए या मत। उनको बेटा चाहिए, और आप इंसान हैं,
एक रविवार की छुट्टी अच्छी लगेगी आपको। सोमवार से शनिवार जो दिन है, कितने दिन आराम करेंगे? कुछ ना कुछ तो जीने के लिए आप करना ही करना है, बिना कहे करेंगे, क्योंकि आपको भूख लगेगी तो पसंद का खाना चाहिए। बिना कर्म किए तो आप रहेंगे नहीं। थोड़ा कम कमाएंगे या ज्यादा कमाएंगे वो बात की बात है, लेकिन एक अच्छा बेटा रहेंगे, आपके माँ बाप की उम्र लंबी होगी आपको देखकर कि मेरा बेटा है, ये एक अच्छा बेटा बनकर रहें, इनके अब्बू हमेशा खुश रहेंगे इनसे। इन्होंने बेटे का स्वभाव पा लिया यहां रहकर, फिर दोबारा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे घर और मेरे पिता के मन के विरुद्ध होगा, तो फिर ये अच्छे पति भी साबित हो जाएंगे, बिगड़ी हुई बातों को सुधार लेंगे। खेत बंजर है 4 साल से, क्या खेती नहीं होगी? जमीन खराब होती है, जाएंगे, खेती करेंगे। अब इस पे मैं कुछ नहीं क्योंकि बात जहांगीर की हो रही है और लड्डू सबके मन में फूट रहा है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अपना स्वभाव जानिए। अगर आप बेटे के रूप में हैं तो बेटे का स्वभाव है कि बेटे का जो उम्र है उसके हिसाब से उसके कर्म का स्वभाव क्या है। अगर आप 40 साल के हैं, आपका कर्म है कि आप नहीं, आपका कर्म धर्म है कि आप धन कमाएं। बात यहां इंजीनियर डॉक्टर की नहीं हो रही है, बात हो रही है धन की। अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, तबीयत खराब हो तो दवा चाहिए, उसके लिए पसीना आप ही को बहाना होगा। ये आपका उम्र, आपका घर का स्वभाव कह रहा है कि तुम जवान हो, ताकतवर हो, मेहनत करो। जब आप बुजुर्ग में आ जाएंगे, जब आपके बच्चे घर में आ जाएंगे, उसका भी एक अपना जरूरत है। अगर आपके ऊपर निर्भर घर के बच्चे हैं वो, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। इसलिए एकदम दिमाग में क्लियर रखिए कि आज आप यहाँ रिहेब में बैठे हुए हैं, आपने अपना स्वभाव खोने के कारण आप यहाँ हैं और उसको आप यहाँ से पा सकते हैं। एक अच्छा पिता के रूप में, एक अच्छे बेटे के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, जो भी आपका आपके घर में स्थान हो, जिस रूप में आप वहां विद्यमान हो। ठीक है, जहांगीर जी को शुभकामना दीजिए। क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? आप यहां तक, यहां देखिए बड़ा मजेदार है। कई लोग दोबारा आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। दुनिया आपको नहीं समझा सकती और सिखा सकती है। यहां कितने लोगों को मैं जानता हूं जो यहां से बाहर गए हैं, यहां की दोस्ती में लिपट गए हैं। 4 बंदे हैं, हेलो हाय हो ही जाता, नंबर एक दूसरे का याद कर लेते हैं लोग। बाहर जाने के बाद मिलते हैं और मिलकर गुल खिलाते हैं, पार्टियां, और माँ बाप की जिंदगी कम कर देते हैं और कुछ नहीं करते। उनको लगता है कि हम मिले हैं, पुराना यारा है। माँ बाप जीना नहीं चाहते हैं। आपने नहीं सुना है अपने माँ बाप की आवाज जो ऑफिस में सुनाई देती है हम लोगों को, स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेटा दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि ना हो तो होता तो और भी अच्छा था। और ये क्यों बोल रहे हैं? जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा, आपको देखकर उन्होंने अपना धर्म नहीं सुना। देखिए यह बड़ी मजेदार बात है। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपके माता पिता ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। आप अपना स्वभाव बेटे के रूप में खो दिए हैं। पिता या माँ आपके व्यवहार से खुश हो या नाराज हो, लेकिन उनको लगता है कि जब तक हमारी सांसें चल रही है हम कोशिश करते रहें इसको सही रास्ते पे लाने के लिए। मर जाएंगे
आप सड़क पे सोइए कि पलंग पे सोइए, आप तय करते रहिएगा, ठीक है? आपके माँ बाप थोड़ी देखने आएंगे। तो यहां रहने वाले जितने सारे लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप तय नहीं कर पा रहे कि आपकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ये आपका दुर्भाग्य है। कोई बहुत बड़ा इसमें डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर को देखिए, घर के लोगों को देखिए और अपनी स्थिति समझिए। घर के लोग क्या चाहते हैं आपसे? बोरा में भरकर रुपया? कतई नहीं। वो चाहते हैं आप जो नशा करके आए हैं उसको हमेशा के लिए छोड़ दें। इसके अलावा उनका कोई डिमांड नहीं है। समझ में आई बात? सिर्फ इतना, ठीक है? उनका कोई डिमांड नहीं है। आप यहाँ हैं जो नशा करके आए हैं उसको त्याग दें अपने मन से और अपने तन से। घर के लोगों की इतना ही अपेक्षा है। आप यहाँ जाने के बाद नरेंद्र मोदी बनेंगे कि लालू यादव बनेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन आपके माँ बाप को बेटा चाहिए। आप पिता के रूप में हैं, आपके बच्चों को एक अच्छा पिता चाहिए। का मान रखिए, उसका स्वभाव जानिए। अगर पिता है तो पिता का स्वभाव जानिए, पति है तो पति का स्वभाव जानिए, बेटा है तो बेटा का स्वभाव जानिए। पानी अपना स्वभाव नहीं बदलता है, बर्फ बनता है, भाप बनता है, कई रूपों में बढ़ता है, लेकिन बहना नहीं भूलता है। आप क्यों भूल रहे हैं? आपको याद यहां करना चाहिए कि मैंने अपने घर का स्वभाव क्यों भूल गया, ठीक है? आप असफल क्यों हैं? यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ हैं, स्कूल कॉलेज में भी उन्होंने अच्छी डिग्रियां ली हैं, फिर भी चार चवन्नी नहीं है उनके पास। क्यों हम सफल नहीं होते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक और कितना सच है आप तय करना, लेकिन सुनने वाली बात है कि एक लड़का अपने घर से पढ़ने गया बाहर, और पढ़कर जब आया और उसके पिता का अपना कुछ दाल रोटी कमाने का व्यवसाय था, तो बोला कि पापा मैं ये पढ़ के आया हूं और मुझे कुछ पैसा चाहिए उस काम को करने के लिए जो मैं सीख के आया हूं। उसके पिता काफी देर चुप रहे, बोले कि बेटा अगर बेटा बन के तू बात कर रहा है तो मैं एक धल्ली भी नहीं दूंगा, मतलब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। लेकिन अगर तू जिम्मेदार आदमी बन के बात कर रहा है तो तू क्या सीख के आया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तू क्या कमाएगा, कितना कमाएगा, 1.25 रुपया लूंगा, नो डॉटर और पटर। वादा करता है, कागज पे लिख के दे, जितना चाहिए उतना दूंगा। बात समझ में आई? आप 1 का 100 करो, आपको मुबारक, हमको 1 का 100 रुपया चाहिए। मेरा धंधा का यही नियम है। आप ये गट्स अपने गार्जियन के सामने नहीं रख पाते हैं। खुद पे आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं पापा से 5 लाख लूंगा तो 5.5 लाख लौटाऊंगा, भले आप 15 लाख कमाइए। आपके पापा को क्या लेना देना है? पूंजी निकल गई, बेटा का अपना देखे करना जो कर्म किया तो उसका फल पा रहा है, जैसा मेहनत वैसा फल। लेकिन उनको तो गारंटी है कि मैंने 5 दिया तो 5.25 ले लिया। बात समझ में आई? आप यहां से निकले, अगर आपके अगल बगल में 5 तरह से लोग पैसा कमाते हैं, देखना तो आपको है ना कि मेरे में वो स्किल है कि नहीं। बदतमीज हो तुम लोग। ठीक है, तो 5 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। देखना तो आपको है ना कि आप क्या क्या सीख पाएंगे। कोई
मोटरसाइकिल चलाता है तो मोटरसाइकिल में काम करके वो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है। कोई कार चला के 1 घंटे में 2,000 कमा रहा है। आपके पास क्या है, आपने क्या सीखा है, क्या कर पाएंगे, ये तय करना तो आपका काम है, सीखना आपका काम है। जैसे जैसे काम सीखते जाएंगे आमदनी बढ़ती जाएगी। नहीं सीखेंगे हाथ पे हाथ धर के पाकिट खाली रहेगी। परेशान किस बात का होना है? हर दिन हम नया कुछ सीखते हैं 10 रुपया कमाने के लिए। हमें दुनिया है, तन और मन, पूरी नींद होनी चाहिए, पूरी देह में ताकत होनी चाहिए, आपका मन एकदम शुद्ध और सही होना चाहिए। उसके बाद तो आप दुनिया जितना ही जितना है आपको, आप इसीलिए असफल हैं। आपका तन मजबूत रहेगा, मेहनत से नहीं घबराएंगे, मन सही रहेगा, कोई भी डिसीजन सही लेंगे आप। लेकिन ये दोनों माइनस रहेगा, नशा करके रहेंगे, शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। 25 किलो का बोरा उठाने में नानी याद आएगी आपको। आप सपना देख रहे हैं कि मैं 50,000 का महीना कमाऊंगा, कहां से? लेकिन अगर तन और मन दोनों शुद्ध रहेगा, नहीं भी कमाएंगे जितनी तो गारंटी कि भूखा नहीं सोएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपनी बुद्धि से। ठीक है? तो जिंदगी में अगर सफल होना है तो निरोग रहिए, और आपके माँ बाप को सिर्फ इतना ही चाहिए, और आगे जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको कमाना है। दुनिया में वो चांद पे पहुंच गया अपनी बुद्धि से, अपनी पढ़ाई से, अपने धन के बल पर। तो आपकी योग्यता कभी नष्ट नहीं होगी। आपके स्वभाव में, मैंने आपको बोला इस धरती पे जितने जीव हैं उसमें मनुष्य, हम मनुष्य ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपनी स्वतंत्रता कभी किसी को नहीं बेचते। आपका शरीर पे किसी को कोई कंट्रोल कर सकता है, मन पे नियंत्रण कभी नहीं होगा किसी का। आप तो अपने स्वभाव को पहचानिए, अपने स्वभाव को पहचानिए। अगर आप अपने स्वभाव को पहचानते हैं तो देर आए दुरुस्त आए, जब निकलेंगे आप ही की दुनिया होगी। सबसे लास्ट पॉइंट, आप स्वयं को कितना जानते हैं? पानी का तो आपको नहीं पता है। अगर आपके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी है, पत्नी है, माँ बाप हैं, पानी की तरह आपका भी तो धर्म है प्राण का रक्षा करना उनका। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे भूख से रोएंगे, आपकी माँ को दवा चाहिए, पत्नी के माथे पे आंचल चाहिए, ये कौन लाएगा? आप पिता के रूप में है तो पिता का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, पति है तो पति का स्वभाव होना चाहिए, और डॉक्टर है तो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करेंगे तो वहां बेटे का स्वभाव दिखना चाहिए ना। आप में ये स्वभाव अपना खोया है। आप यहां सोचें कि आपने क्या खोया है। आपने अपना घर खोया। बेस्ट ऑफ लक।